नमस्ते दोस्तों आज हम पढ़ाने वाले हैं भारत का प्राकृतिक मानचित्र, भारत का प्राकृतिक मैप। तो दोस्तों आज हम आपको इसमें भारत के नेचुरल मैप के बारे में आपको बताएंगे कि भारत में कहाँ पर कौन सा पहाड़ स्थित है, भारत में कौन सी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है। इन सब चीज़ों को आज आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम मैप में आपको सब चीज़ सही से बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अगर जो भारत के प्राकृतिक मैप की बात करते हैं तो सबसे पहली बात हमारा सबसे मेन जहां से क्वेश्चन उठता है किसी भी एग्जाम में वो है हमारा हिमालयी क्षेत्र। तो आज हम भारत के प्राकृतिक मैप में आपको सबसे पहले हिमालय के बारे में बताने वाले हैं। हिमालय में कहाँ पर कौन सा हिमालय है, हिमालय को कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है, उसका नाम क्या है, ऊंचाई के आधार पर हिमालय को 4-5 भागों में बांटा गया है। तो उसी के आधार पर हम आज आपको बताने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत का प्राकृतिक मानचित्र, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भारत का प्राकृतिक मैप है। तो इसमें हम आपको आज बताएंगे कि कहाँ पर कौन सा पर्वत स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारा देश भारत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने ये जो यहाँ पर ट्रायंगल से बनाया है, ये हमारे क्या हैं, पर्वत हैं। तो इसमें आज हम आपको हिमालय पर्वत के बारे में और कई छोटे बड़े पर्वत श्रेणियां जो हैं उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम सबसे ऊपर से यहाँ से शुरू करते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, जो यहाँ पर हमने ऊपर प्रदर्शित किया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रायंगल से। इसका नाम है कुनलुन पर्वत श्रेणी। इसका दोस्तों क्या नाम है, कुनलुन पर्वत श्रेणी। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम है कुनलुन दोस्तों इसका क्या नाम है, कुनलुन पर्वत श्रेणी, जो कि चीन में स्थित है, जो कि हमारे देश के एकदम उत्तर में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जम्मू कश्मीर है, इधर जम्मू कश्मीर है, इधर लद्दाख है। इसके एकदम लद्दाख के उत्तर में कुनलुन पर्वत श्रेणी स्थित है, जो कि चीन में है। तो अगर जो आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आज हम आपको विस्तार से बता दे रहे हैं, और जो जो हम आपको बताते चलेंगे आप उसको नोट करते चलिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या स्थित है, कुनलुन पर्वत श्रेणी। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लाइन से ये जो मार्क किया है, ये क्या है दोस्तों, ये है पामीर घाट, जिसे हम क्या कहते हैं, विश्व की सबसे ऊंची पठार जो है वो क्या है, पामीर घाट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका क्या नाम है, विश्व की छत जिसे कहा जाता है, इसका क्या नाम है दोस्तों, पामीर घाट। दोस्तों आप लोग एक मैप बना लीजिए और उस मैप में ये सब चीजें अच्छे से बनाते हुए चलिए, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं आ जाता है। इसको आप जब कई बार प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। आप ये पढ़ने से ये इतना आसानी से आपको नहीं तैयार होगा। अगर जो आप इसको कई बार बनाकर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है दोस्तों, पामीर घाट है। उसके बाद आप यहाँ पर एक देख सकते हैं, हमने एक और पर्वत श्रेणी यहाँ पर बनाया हुआ है। आप इसको यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक और पर्वत श्रेणी हमने बनाया है। इसका नाम है दोस्तों हिंदुकुश पर्वत श्रेणी, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। इसका क्या नाम है दोस्तों, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी। यहाँ पे पहले भारत का विस्तार हुआ करता था, लेकिन चीन और अफगानिस्तान के निकल जाने के बाद ये पर्वत श्रेणी अब कहाँ पर है दोस्तों, ये पर्वत श्रेणी अब पाकिस्तान में है। लेकिन ये चीज हमारे लिए जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या नाम है दोस्तों, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी। इसका क्या नाम है दोस्तों, हिंदुकुश। अब हम बात कर लेते हैं हिमालय। अभी तक ये सब चीजें जो पर्वत श्रेणियां हम बता रहे थे, ये हिमालय के क्षेत्र में नहीं आती हैं। अब हम हिमालय के क्षेत्र की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे देश में है। अब हिमालय के क्षेत्र की अगर जो हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले हमारा ट्रांस हिमालय,
उसके बाद हमारा बृहद हिमालय है जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के बाद का जो पर्वत श्रेणियां हिमालय के बाद की, उनका क्या नाम है दोस्तों? ट्रांस हिमालय है। और बृहद हिमालय हमारे हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, जो कि सबसे पुराना भी है, और वो हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बृहद हिमालय कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों बृहद हिमालय के बाद यहाँ पर हमने इधर ये देख सकते हैं, ये बृहद हिमालय क्षेत्र है। यहाँ पर बृहद हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काला वाला, इधर नीला और ये काला, ये सब ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आते हैं, मतलब हिमालय के बाद। उसके बाद आप ये बीच की जो नीली लाइन देख रहे हैं, इसे दोस्तों क्या कहते हैं? लघु हिमालय। ये जो बीच की आप लाइन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? मध्य हिमालय। ये क्या है दोस्तों? मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और ये क्या है दोस्तों? बृहद हिमालय। उसके बाद और आप यहाँ पर एक नीचे और देख रहे हैं, ये ब्लैक वाली लाइन, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? निम्न हिमालय या शिवालिक हिमालय। इसे शिवालिक हिमालय भी कहते हैं और क्या कहते हैं? निम्न हिमालय कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये जो ऊपर वाला है ये बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय का विस्तार सबसे अधिक लंबाई में है, लगभग यहाँ से शुरू होकर ये 2500 किलोमीटर लंबा यहाँ पर जाकर ये खत्म होता है। बृहद हिमालय की लंबाई दोस्तों कितना है? लगभग 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये यहाँ इसी में मतलब हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां जो हैं इसी में पाई जाती हैं। किसमें दोस्तों? बृहद हिमालय में। बृहद हिमालय में लगभग 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई की चोटियां पाई जाती हैं। लगभग 6000 मीटर से अधिक ऊंचा है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? बृहद हिमालय कहते हैं। बृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय आता है, जो कि 4500 किलोमीटर से अधिक ऊंचा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शिवालिक हिमालय है, जो कि 1200 मीटर से लेकर 1500 मीटर के मध्य इसकी ऊंचाई है, जो कि सबसे निम्न हिमालय है। और ये सबसे नवीन निर्मित है, जो कि अभी इसका निर्माण बहुत मतलब बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बाद में हुआ है। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों क्या है? बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय भी कह सकते हैं इसको, दीर्घ हिमालय भी कह सकते हैं। दोस्तों इसका क्या नाम है? ये नीली वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो आपका मध्य हिमालय दोस्तों, ये तो यहाँ से शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे आकर यहाँ पर सिक्किम के पास लगभग ये बृहद हिमालय में मिल जाता है। यहाँ पर आप आएंगे तो अगर जो आप इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पश्चिम दिशा में हिमालय का विस्तार दोस्तों पश्चिम से पूरब की दिशा में है। तो हिमालय दोस्तों पश्चिम की दिशा में इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, लगभग 400 से 500 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। लेकिन जैसे जैसे आप इधर आएंगे पूरब दिशा में, यहाँ पर आपका सिक्किम के पास इसकी चौड़ाई बहुत कम हो जाती है, जैसा कि हमने बनाया भी है। इधर हिमालय की चौड़ाई दोस्तों कम हो जाती है। ये सब चीजें आप ध्यान में रखिएगा, ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर जैसे आप बढ़ते हुए जाएंगे इधर अरुणाचल प्रदेश की दिशा में, तो इधर हिमालय की चौड़ाई फिर बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये क्या है? लघु हिमालय। जिसे और क्या कहते हैं दोस्तों? मध्य हिमालय। और इसे दोस्तों एक और नाम दिया गया है बाह्य हिमालय। इसका दोस्तों 3 नाम आप याद रख सकते हैं, बृहद हिमालय, दीर्घ हिमालय, बाह्य हिमालय। और इधर इसका जो नाम लघु हिमालय, मध्य हिमालय, ये चीजें आप याद रखिए। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये हिमालय की बात हो रही है। हिमालय का ये जो मेन पोर्शन है उसकी बात हो रही है। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं क्या दोस्तों? निम्न हिमालय। और इसे और एक नाम क्या है दोस्तों इसका नाम भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, शिवालिक। क्या है? शिवालिक हिमालय। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा दोस्तों बृहद हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया, उसके बाद क्या? निम्न हिमालय। तीनों हिमालय हमारे
हो गए। हिमालय को ये 3 भागों में बांटा जाता है और इसके जो ऊपर का एरिया उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रांस हिमालय। बात कर लेते हैं ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में दोस्तों 3 पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। सबसे पहले आपकी यहाँ पर जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत श्रेणी है उसका क्या नाम है, काराकोरम। दोस्तों ये कौन सी पर्वत श्रेणी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी है। ये चीज आप बहुत ध्यान रखिएगा। ये जो यहाँ पर ब्लैक वाला दिख रहा है दोस्तों कौन सी पर्वत श्रेणी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी है। इस पर जानते हैं दोस्तों हमारे देश का सबसे ऊंचा जो पर्वत है केटू गाडविन ऑस्टिन, वो इसी काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। जो काराकोरम पर्वत श्रेणी श्रृंखला है इसी में हमारा केटू गाडविन ऑस्टिन जो पर्वत श्रेणी है वो स्थित है। यहाँ पर दोस्तों हमारा केटू गाडविन ऑस्टिन पर्वत श्रेणी स्थित है। और हमारा सियाचिन ग्लेशियर, दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर जानते हैं हमारे देश का इस समय वर्तमान समय में सबसे उत्तर में स्थित स्थान है। सियाचिन ग्लेशियर भी दोस्तों यहीं पर स्थित है इसी पर्वत श्रेणी में। ये 2 चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। एक इसमें सबसे मेन आपका हो गया केटू गाडविन ऑस्टिन पर्वत श्रेणी और आपका सियाचिन ग्लेशियर, ये 2 चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप भी कॉपी में मैप बना लीजिए और ऐसे सब चीज लिखते चलिए, तब ये आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे अगर जो आप ये कई बार प्रैक्टिस करे रहेंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भारत के भू आकृतिक विभाग से। ये भारत के भू आकृतिक विभाग या कहें हम बात का ये नेचुरल मैप है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर हम काराकोरम पर्वत श्रेणी की बात कर लिए हैं। ये हमारी कौन सी पर्वत श्रेणी है दोस्तों, काराकोरम पर्वत श्रेणी। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे स्थान पर देख सकते हैं, इसका क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है लद्दाख। लद्दाख आप लोग जानते हैं इस समय चीन से यहीं पर विवाद चल रहा है। दोस्तों ये सब ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आते हैं। ये चीज ऐसे आसानी से आप तैयार करिएगा। सबसे पहले आप हिमालय में मुख्य हिमालय जो है उसको हम तैयार करें। जैसे अधिकतर लोग बताते हैं सबसे पहले वो ट्रांस हिमालय से बताएंगे, तो ये चीजें आपके लिए टफ पड़ जाती हैं। सबसे पहले आप मुख्य हिमालय में बृहद हिमालय याद करिए। बृहद के बाद उसके बाद छोटा आएगा, मतलब जो छोटा है, तो बृहद हिमालय से छोटा जो है और निम्न हिमालय से जो बड़ा है उसको क्या कहेंगे, मध्य। तो सबसे पहले बृहद हिमालय जो सबसे बड़ा है, उसके बाद मध्य हिमालय जो उससे थोड़ा छोटा है और छोटे वाले से बड़ा है। उसके बाद इसमें ऊंचाई की बात हो रही है, उसके बाद ये कौन सा हिमालय है हमारा, निम्न हिमालय, जिसकी ऊंचाई सबसे कम है। उसके बाद ये निम्न हिमालय के बाद हमारा इधर मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है। हिमालय का विस्तार इन 3 भागों में है। सबसे पहले बृहद हिमालय, उसके बाद ये आप यहाँ पर देख सकते हैं मध्य हिमालय, उसके बाद निम्न हिमालय। और ये हमारे ट्रांस हिमालय क्षेत्र का है, मतलब हिमालय के बाद जो है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एक और पर्वत श्रेणी स्थित है। ये जो एरिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे हमने बनाया हुआ है। इसका क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है जास्कर पर्वत श्रेणी। क्या नाम है दोस्तों, जास्कर। ये आपको बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा, बस आप इसको पढ़ते रहिए और कई बार प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों इस पर्वत श्रेणी का क्या नाम है, जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी के बाद हमारा बृहद हिमालय स्टार्ट हो जाता है, या हम कहें कि बृहद हिमालय के बाद जास्कर श्रेणी, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद काराकोरम, काराकोरम के बाद कुनलुन, और इधर इसके आप यहाँ पर पश्चिम में आएंगे तो क्या है दोस्तों, हिंदुकुश, और एकदम इसके उत्तर में क्या है, पामीर घाट। ये चीज आप ध्यान में रखिए। उसके बाद हमारे यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का एरिया है। यहाँ पर हमारी 2 पर्वत श्रेणियां जो कि हिमालय का ही भाग हैं, लेकिन उनमें जैसे अलग होने के कारण कुछ अलग है, हिमालय से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए उनका अलग नाम दिया गया है। इसमें हमारी एक पर्वत श्रेणी यहाँ पर है दोस्तों, और एक पर्वत श्रेणी यहाँ पर है दोस्तों। इस पर्वत श्रेणी का नाम है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी।
क्या नाम है दोस्तों? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। इसका नाम है दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पर्वत श्रेणी और स्थित है जिसका क्या नाम दिया गया है दोस्तों? धौलाधार। दोस्तों यहाँ पर ये धौलाधार पर्वत श्रेणी स्थित है और ये आपकी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी स्थित है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने, और यहाँ पर देखिए आप ट्रायंगल बनाया हुआ है। ये पर्वत श्रेणी, जो ये ट्रायंगल बनाया है ये पर्वत श्रेणी को दर्शा रहा है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और ट्रायंगल का ये क्षेत्र हमने बनाया है। तो दोस्तों इसका नाम है, आप लोग जैसा कि जानते हैं, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इसका क्या नाम है दोस्तों? कैलाश। दोस्तों ये कैलाश पर्वत श्रेणी स्थित है। दोस्तों यहीं पर मानसरोवर झील और राकसताल झील स्थित है। ये चीज भी आप याद रख सकते हैं, कैलाश पर्वत श्रेणी के पास ही मानसरोवर झील और राकसताल झील स्थित है। यहीं से हमारे देश की कुछ प्रमुख नदियां, जैसे आप यहाँ पर सिंधु नदी हो गई, आपकी सतलज नदी हो गई, इधर ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, ये कुछ प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल भी है। तो ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलाश पर्वत श्रेणी, जो कि तिब्बत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तिब्बत में स्थित है। और इस पूरे एरिया को दोस्तों, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिमालय के इधर और कैलाश पर्वत श्रेणी के इधर के एरिया को दोस्तों क्या कहते हैं? तिब्बत का पठार। ये पूरा पठारी इलाका है और इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तिब्बत का पठार। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी धौलाधार पर्वत श्रेणी हो गई। इसके बाद दोस्तों हमारा मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है। यहाँ पर ऐसे आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पर बना दिया है। ये कौन सी नदी है दोस्तों? सिंधु नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से। क्या नाम है दोस्तों इसका? सिंधु नदी है। सिंधु नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से। ये सब चीजें बहुत आसान है, बस लगता है लोगों को कि बहुत टफ है, लेकिन अगर जो आप बार बार मैप देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें बहुत आसानी से आपको तैयार हो जाएंगे। इसमें आपको कुछ नहीं है, बस देख सकते हैं। सबसे पहले हम हिमालय की बात करेंगे। हिमालय में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा हिमालय बृहद हिमालय। अब बृहद हिमालय, उसके बाद कौन सा हिमालय है? उसके बाद मध्य हिमालय आएगा आपका। उसके बाद कौन सा हिमालय है? आप लोग खुद ऐसे रिवीजन करिए, तैयार कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा? निम्न हिमालय। अब हिमालय की बात हो गई है। उसके बाद हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, मतलब हिमालय के बाद जो है पर्वत श्रेणियां। ट्रांस हिमालय सबसे पहले नंबर पर ट्रांस हिमालय आता है, लेकिन हमने इसको आपको बाद में बताया। तो ट्रांस हिमालय में सबसे पहले आप याद करिए कौन सी? जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद कारकोरम, कारकोरम के बाद कुल्लून। ये आप लाइन से अगर जो आप मैप में बार बार प्रैक्टिस करेंगे, मैप बनाकर, इंडिया का मैप बनाकर, तो आपको ये चीजें तैयार हो जाएंगी। अब हर पर्वत श्रेणियों की कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, तो वो चीजें हम आपको बता दे रहे हैं। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय दोस्तों सबसे ऊंची पर्वतमाला है इस पूरे विश्व की। पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां जो हैं वो किसमें पाई जाती हैं? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय की कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे आपका नंगा पर्वत हो गया, नंगा पर्वत। उसके बाद आपका नंदा देवी। उसके बाद आपका माउंट एवरेस्ट हो गया। दोस्तों आप लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट पूरे पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर। उसके बाद आपका कंचनजंगा हो गया दोस्तों। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,496 मीटर है, जो कि यहाँ पर सिक्किम में स्थित है, जो कि बृहद हिमालय का हिस्सा है। उसके बाद यहाँ पर आपका नामचावरवा पर्वत श्रेणी स्थित है। ऐसे अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी इसमें स्थित है। मकालू पर्वत श्रेणी स्थित है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां, बहुत महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं जो कि इसमें स्थित हैं। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं बृहद हिमालय की कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों के बारे में।
तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिया है बृहद हिमालय की कुछ प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में, जिसमें नंगा पर्वत, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नामचा बरवा। ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं, इनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। नंगा पर्वत जो कि बृहद हिमालय की सबसे उत्तरतम मतलब सबसे आखिरी में स्थित, यहीं पर हमारा बृहद हिमालय खत्म हो जाता है नंगा पर्वत पर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है दोस्तों नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8126 मीटर। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, नंगा पर्वत 8126 मीटर जिसकी ऊंचाई है। उसके बाद दूसरा दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिया है नंदा देवी। नंदा देवी दोस्तों आप देख सकते हैं 7817 मीटर, जो कि हमारे देश की भारत की तीसरी सबसे 98 पर्वत श्रेणी है। सबसे पहली है दोस्तों K2 गार्डविन ऑस्टिन, उसके बाद है हमारा कंचनजंगा 8598 मीटर, उसके बाद क्या है नंदा देवी। नंदा देवी आप यहाँ पर देख सकते हैं 7817 मीटर, जो कि भारत की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। और वैसे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है दोस्तों 8850 मीटर। उसके बाद कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। ये पर्वत श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है 8598 मीटर। उसके बाद हमारा नामचा बरवा 7756 मीटर, जहां पर हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी की पर्वत चोटी की बात करें तो वो कौन सा है दोस्तों नामचा बरवा, जो कि 7756 मीटर है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने सभी पर्वत श्रेणियों का इसमें जो महत्वपूर्ण है वो हमने बता दिया। और पर्वत श्रेणियां हैं अन्नामलाई हो गई, आपकी मकालू हो गया, कई सारी पर्वत श्रेणियां जो कि बृहद हिमालय की हैं, जो कि नेपाल में स्थित है। अब उसके बाद मध्य हिमालय में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मध्य हिमालय में भी कई महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां स्थित हैं, लेकिन इसमें उतना जानना आपको ज्यादा जरूरी नहीं है। और इधर वैसे हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं शिवालिक हिमालय में, यहाँ पर भी क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई कम हो जाती है इसलिए इतनी ऊंची पर्वत श्रेणियां यहाँ पर स्थित नहीं है। अब इधर हमने बात के इधर आप देख सकते हैं हमने हिमालय की बात कर ली। यहाँ पर हम नदियों के बारे में बता दे रहे हैं। ये सिंधु नदी है जो नीली लाइन से है। इधर आप यहाँ पर देख सकते हैं झेलम है, दूसरी दोस्तों है झेलम। उसके बाद ये है दोस्तों चेनाब, चेनाब के बाद दोस्तों ये है रावी, रावी के बाद दोस्तों ये क्या है सतलज। ये क्या है दोस्तों सतलज। ये हमारी देख सकते हैं यहाँ पर जो कि हिमालय से निकलती हैं ये पर्वत श्रेणियां, ये नदियां हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, नदी जो कि हिमालय से निकलती हैं और इधर आकर अरब, यहाँ पर ये नदियां आकर इसमें सिंधु नदी में मिल जाती हैं। और दोस्तों सिंधु नदी यहाँ पर आकर अरब सागर में गिरती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताओ जो कि अरब सागर में गिरती है। तो इसमें कौन सी नदी है हमारी दोस्तों में सिंधु नदी। इसमें झेलम नदी, चेनाब नदी और रावी नदी और सतलज नदी, ये नदी आकर इसमें सिंधु नदी में मिल जाती है जो कि सिंधु की सहायक नदियां हैं। अब यहाँ पर हमने इतनी बात कर ली है। सतलज नदी जो कि यहाँ से मानसरोवर झील से निकलती है और इसमें जाकर सिंधु में मिल जाती है। और उसके बाद हमने इधर उत्तर भारत की बात कर ली है। अब हम पूर्वी भारत की कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों की बात कर लेते हैं। अब पूर्वी भारत में हम सबसे पहले आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणियां ये जो स्थित है दोस्तों, इसका नाम है लुसाई पर्वत श्रेणी। क्या नाम है लुसाई। यहाँ पर दोस्तों जो पर्वत श्रेणी स्थित है इसका क्या नाम है दोस्तों लुसाई पर्वत श्रेणी। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये पर्वत श्रेणी स्थित है, इसकी क्या नाम है दोस्तों इसका नागा। क्या नाम है नागा।
नागा पर्वत श्रेणी, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वी भारत से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, तो ये चीज़ जानना आपको जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटा छोटा 3 पॉइंट हमने बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी पर्वत श्रेणियां हैं। इसमें इसका नाम है दोस्तों गारो। क्या नाम है दोस्तों? गारो। इसका नाम है गारो और इसका नाम है खासी और इसका क्या नाम है दोस्तों? जयंतियां। इसका क्या नाम है दोस्तों? जयंतियां। ये गारो, खासी, जयंतिया जो पर्वत श्रेणी है, आप लोग जानते हैं हमारे भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम। मासिनराम दोस्तों इन्हीं पर्वत श्रेणियों के गारो और खासी और जयंतिया पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। ये पर्वत श्रेणियां दोस्तों मेघालय में स्थित हैं और यहाँ से जो बादल यहाँ से बंगाल की खाड़ी से होकर यहाँ पर जाता है, इन पर्वत श्रेणियों के मध्य में वो बादल फंसकर मतलब वहां पर अत्यधिक वर्षा कराता है। जब तक वो बादल बाहर निकलता है तब तक यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा हो जाती है। तो यहाँ पर पहले दोस्तों जैसे चेरापूंजी था सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, अब मासिनराम है, जो कि चेरापूंजी और मासिनराम बगल बगल में ही मेघालय में स्थित है। जो कि यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया जो बहुत महत्वपूर्ण हमारी पर्वत श्रेणियां हैं, इन्हीं के मध्य में स्थित है मासिनराम मेघालय, जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो ये पर्वत श्रेणियां आपको जानना बहुत जरूरी है। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये कौन सी नदी है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों। यहाँ पर हमारा दोस्तों कौन सा पर्वत स्थित है? जो कि हिमालय का सबसे पूर्व में स्थित पर्वत है, उसका क्या नाम है? नामचा बरवा। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, नामचा बरवा, जिसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों? 7,756 मीटर। नामचा बरवा जो कि अगर जो आपसे कोई भी पूछ ले कि भारत के या हिमालय के सबसे पूर्व में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो उसका क्या नाम है दोस्तों? नामचा बरवा। वैसे ही हिमालय की सबसे उत्तरतम या कहें कि हिमालय की सबसे पश्चिमोत्तर पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो है नंगा पर्वत। कौन सी है दोस्तों? नंगा पर्वत। कितना है? 8,126 मीटर, जो कि कहां पर स्थित है? यहां पर स्थित है, नंगा पर्वत। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये हमारी गंगा नदी है, जो कि यहाँ से निकलती है उत्तराखंड से, जो कि निकलकर दोस्तों और इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं यमुना नदी है, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर इसमें गिरती है। यमुना नदी दोस्तों आकर यहाँ पर प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों इसमें ऐसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमने आपको बता दिया है। इसमें आप सब देख सकते हैं हमने आपको सभी पर्वत श्रेणियों के बारे में बता दिया है। ये चीज आप याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आप कोई बुक ले लीजिए और एक एटलस ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस जो आता है, उससे आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। हमने आपको इसमें सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को बता दिया है, और इससे ज़्यादा अगर जो आप पढ़ना चाहते हैं तो कोई बुक ले लीजिए, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सब चीज़ें आपको बता दी हैं। अब आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं। जिससे हमने सबसे पहले आपको जो पढ़ना है, तो भारत का मानचित्र बना लीजिए आप। उसमें आप बृहद हिमालय को यहाँ पर देख सकते हैं, बृहद हिमालय बना लीजिए। आपका मध्य हिमालय हो गया, इधर उसके बाद क्या हो गया? निम्न हिमालय हो गया। उधर आपका ट्रांस हिमालय हो गया। ट्रांस हिमालय में आपके जैसे क्या हो गया? जास्कर पर्वत श्रेणी हो गई। उसके बाद लद्दाख, उसके बाद काराकोरम, कुल्लू, इधर आपका हिंदुकुश पर्वत श्रेणी हो गई। तो जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं
ऐसे इसमें नदियों के बारे में सिंधु नदी हो गई जो कि इधर से निकलती है, सबसे ऊपर से होते हुए सिंधु नदी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी और जासकर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर प्रवाहित होती है। वैसे यहाँ पर सतलज नदी हो गई जो कि शिवालिक हिमालय से होकर प्रवाहित होती है। ऐसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जैसे कश्मीर घाटी जो है, कश्मीर घाटी आप लोग नाम सुने, कश्मीर घाटी, यहाँ पर बुलर झील, डल झील, ये सब झीलें स्थित हैं। तो कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है और इसके उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? बृहद हिमालय है। तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है। ऐसे जम्मू आपका यहाँ पर धौलाधार पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये सब चीजें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर नामचा बरवा से, अगर जो ये पर्वत नहीं होता नामचा बरवा यहाँ पर तो ये ब्रह्मपुत्र नदी आगे म्यांमार में निकल जाती, लेकिन ये नामचा बरवा पर्वत होने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी इधर भारत की तरफ मुड़ जाती है। यही मेन कारण है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। तो दोस्तों अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। और इसके आगे हम और विस्तार से आपको बाकी अभी दक्षिण भारत बाकी है इसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि अगर जो इसका पूरा वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इस बार हम इसका दूसरा वीडियो दोस्तों जो कि दक्षिण भारत पर लेकर आएंगे। थैंक यू दोस्तों।